अभी हम अपने जीवन के प्रति, अपने प्रति थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं। संसार के प्रति, धन के प्रति हम सजग हैं, उसमें हम बिल्कुल देरी नहीं करते। भले ही सत्संग छूट जाए, लेकिन कोई काम है ध्यान में आ गया, हम चल देते हैं कि नहीं होना चाहिए, 5-10 हजार का नुकसान हो जाएगा। एक दो दिन, 3 दिन भी हम उस नुकसान को ही देखते हैं जो यहीं रुक जाना है, लेकिन वो धन के लिए नहीं जाते जो धन हमारे निजी संपत्ति है, जो हमारे साथ चलना है। वो छूट जाए कोई बात नहीं, ये ख्याल होता है। रास्ते में चल रहे हैं, कहीं 10 रुपया गिर गया जेब से, हम पीड़ित होते हैं, 10 रुपया चला गया। लेकिन हमारा प्रेम खोता जा रहा है, हमें कभी चिंता ही नहीं होती। हमारे भीतर भक्ति खोती चली जा रही है, करुणा शून्य हमारा जीवन होता चला जा रहा है, हमें कभी चिंता ही नहीं होती। जो हमारा निजी धन है, जो निजी संपत्ति है, जो हमें सुकून देता है, जो हमें परमानंद देता है, हम उसके लिए चिंतित नहीं हैं। हम LIC करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा, किस लिए? कि हम ना रहें तो हमारे बाद हमारे परिवार को पैसे मिल जाए कुछ। बाहरी बीमा तो हम करा लेते हैं, पर निजी बीमा हम कभी नहीं कराते। बाहरी बीमा में तो व्यवस्था है कि आप प्रीमियम भरिए, और कहीं आकस्मिक दुर्घटना में कुछ हो गया, वो सारा का सारा पैसा जो रहेगा बीमा का राशि, वो आपके परिवार को मिल जाएगा, आपको तो नहीं मिलेगा, ये तय है। बीमा का मतलब ही है कि वो दूसरे को मिलना है, आपको नहीं मिलना है। लेकिन ये जो धर्म की बीमा है, जब हम ये करा लेते हैं, किसी दूसरे को नहीं मिलता, डायरेक्ट हमें मिलता है। कोई गड़बड़ी नहीं होती डाकिया का कि पत्र इसके घर का उसके घर पहुंच गया। बाहर के पत्र में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जो धर्म की बीमा है, अब सवाल यह उठता है कि ये धर्म की बीमा क्या है? क्या इसका भी कोई पर्चा भरा जाता है? क्या इसका भी कोई अकाउंट खुलता है? धर्म की बीमा बड़ा सरल है। उस बीमा में तो आपको कुछ राशि और कुछ कागज पत्तर इकट्ठे करने पड़ेंगे, लेकिन ये जो धर्म की बीमा है, ये बहुत सरल है। अगर आपने किसी प्यासे को एक गिलास पानी निस्वार्थ भाव से पिला दिया, समझ लेना आपका बीमा हो गया। अगर आपने किसी भूखे को एक मुट्ठी अन्न खिला दिया, समझ जाना आपका बीमा हो गया। आपने किसी लाचार, किसी असहाय, किसी गरीब की सेवा कर दी, समझ जाना आपकी बीमा हो गई। आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता पिता गुरु की सेवा करते जा रहे हैं, आपकी बीमा हो गई। किसी दीनहीन को देखकर आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं और आप उसकी दीनता को दूर करने की चेष्टा में लग गए, समझ जाना आपकी बीमा हो गई। किसी आंखों के आंसू आपके वजह से दूर हो रहे हैं, आपने बीमा कर लिया। किसी चेहरे पर मुस्कुराहट आपके वजह से आ गई, आप समझना आपकी बीमा हो गई। भगवान के मंदिर में भोग लगाने से पहले अगर आपने किसी भूखे को थोड़ा अन्न दे दिया, समझना आपकी बीमा हो गई। अगर आप मीठे वचन बोलना जान गए, लोगों से सत्य व्यवहार करना जान गए, मधुर व्यवहार करना जान गए, समझना आपकी बीमा हो गई। किसी ने गाली दिया और हंस करके आप रह गए, समझना आपकी बीमा हो गई। किसी ने क्रोध में आपकी आलोचना की और आप मुस्कुरा के चल दिए, समझना आपकी बीमा हो गई। धर्म की बीमा बड़ा सरल है, इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं, लेकिन मेहनत है। कहने में तो मेहनत नहीं, लेकिन करने में बड़ा मेहनत है, क्योंकि गाली का जवाब तो हम गाली में दे देते हैं बड़ा सरलता से, लेकिन कोई गाली दे और हम शांत रह जाएं, ये नहीं हो पाता। संत कहते हैं बाहरी बीमा तो हम करते हैं, लेकिन भीतर की बीमा का ख्याल नहीं आता, जो बीमा हमें आगे युगों युगों तक हमारा साथ दे। लेकिन समस्या ये होती है कि हम इस जीवन को दुनियादारी में इस कदर स्थापित कर देते हैं कि धर्म का, ध्यान का, भक्ति का, सेवा का ख्याल नहीं आता। आप संतों से बराबर सुनते हैं कि अगला जन्म कहाँ होगा कोई नहीं जानता, कहां से आए ये भी कोई पक्का पता नहीं है। एक भजन में आपने सुना होगा, आया है बंदे कहाँ, जाना कहाँ है याद कर। कहां कहां से आया,
और जाना कहाँ है एक बार याद करिए, लेकिन पता भी नहीं चल पाएगा। फिर जो जीवन मिला है इसको हम क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? कहां से आए कोई जानकारी नहीं, कहां जाना है कोई पता नहीं, जो मिला है इसको भी गंवाते चले जा रहे हैं। जो जीवन मिला है इसको भी हम व्यर्थ में लगाते चले जा रहे हैं, और जब मौत सामने खड़ी होती है उस वक्त सारा हिसाब किताब आंखों के सामने आ जाता है। किसी मृत्यु शैया पर लेटे हुए आदमी को देखना, जिसने जीवन में कोई परमार्थ नहीं किया, धर्म की कमाई नहीं की, कोई पुण्य का काम नहीं किया, उसके आंखों को आप देखिएगा, वो आंखें घूमती रहती, उसके चेहरे पर एक डर का वातावरण रहता है, उसके शरीर में कंपन रहती है। इसका मतलब इतना है कि जब मृत्यु निकट होती है, पूरे जीवन का कर्म कुंडली उसके आंखों के सामने घूमता है कि मैंने तो दुनियादारी में ही पूरे समय को लगाया, जीवन को व्यवस्थित करने में, परमार्थ में, धर्म में, ध्यान में, सत्संग में, प्रेम में, करुणा में तो लगाया ही नहीं। अब मौत आ गई है, अब हमारा जाना तय है और हाथ खाली है, बाहर से भी और भीतर से भी। बाहर की दौलत को जाने का तो कोई उपाय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सिकंदर भी न ले जा सका। लेकिन जिस धन को हम ले जा सकते थे, जिस संपदा को हम साथ ले जा सकते थे, हमने तो वो भी ना कमाया, हमने तो उसे भी गंवा दिया। इसलिए एक भजन में आया है, उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले, लो अपना जहां दुनिया वालों, इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले, लो अपना जहां दुनिया वालों, इस दुनिया को छोड़ चले। क्या कहा? उस पार न जाने क्या पाए। सब लोग ध्यान दीजिए कि मृत्यु के बाद क्या होगा किसी को पता है? कल क्या होगा किसी को पता नहीं। वैसे भविष्यवक्ता सब भारत में बहुत ज्यादा है, वो आपका भविष्य बताते हैं। ये अलग बात है कि उन्हें खुद का भविष्य पता नहीं होता, और जहां जरूरत है वहां भी पता नहीं होता। भूकंप आना है कल, आज ही अगर वो लोग बता दें पूरे भारत में कि कल भूकंप आएगा, लोग सावधान तो हो जाएंगे। कोरोना आया, पहले ही बता देते सब लोग मास्क लगाना शुरू करो, कल से कोरोना भारत में आ रहा है, कम से कम भारत में इतनी धन की क्षति तो ना होती, लोग बेमौत तो ना मरते। आतंकवादी घुस रहा है बॉर्डर पर, पहले ही बता देते कि सेना लोग सावधान हो जाओ, आतंकवादी आ रहा है, बम धमाका होने वाला है। तो भविष्यवक्ता बहुत हैं, लेकिन सच तो यह है कि किसी को पता नहीं कल क्या होगा, और कल तो बहुत दूर की बात है, अगले पल क्या होगा किसी को पता नहीं। संत कहते हैं उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले। जो हाथ में था वो तो हार के जा रहे हो, आगे की क्या सोच रहे हो? जो मिला था उसे तो गंवा के जा रहे हो। जो जीवन मिला था सत्य से सजाने के लिए, जो जीवन मिला था प्रेम से सजाने के लिए, उसे तुमने गंदगी से लिपट कर लेके जा रहे हो। ये शरीर को हमने गंदा बना दिया, प्रकृति ने ऐसे नहीं दिया था ना। जब प्रकृति ने ये जीवन दिया था तो कितनी सुंदरता थी, कितनी सौम्यता थी, कितनी खूबसूरती थी। देखना छोटे छोटे बच्चों को, उनकी आंखों में सौम्यता है, सरलता है, सहजता है, निश्चिंतता है। प्रकृति ने जब दिया था बड़ी ही शांति थी, बड़ा ही सौम्य रूप था, भगवान का रूप हम उसे कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमने उसे कैसा बना दिया, एक एक दाग लगाते चले गए, एक एक कचड़े धीरे धीरे इकट्ठा होते गए, और कुसंग में पड़ करके जब वो बच्चा बड़ा होता गया तो जिन आंखों में सौम्यता हुआ करती थी उन आंखों में धीरे धीरे क्रूरता आती चली। जिन आंखों में शांति थी वो आंखें व्याकुलता से भर गई, और धीरे धीरे गलत आचरण सीखते चले गए, नशा दुर्व्यसन सीखते चले गए।
प्रकृति ने दांत दिया था मोती के समान चमकता हुआ, लेकिन कुसंग में पड़कर बाद में गुटखा, तंबाकू, गांजा, भांग के चक्कर में दांत को ऐसा बना दिया जैसे कूड़ादान हो, जैसे सारा कचरा उसी में डाले चले जा रहे हैं। शहर में होता है गीला कचरा वाला, सूखा कचरा, तो कम से कम बाहर के कचरे के लिए 2 डिब्बे होते हैं, लेकिन आदमी आज इतना नासमझ है कि एक ही मुख में सारा गीला सूखा कचरा डाल रहा है, और होश नहीं हम कचरा डाल रहे हैं। ये जीवन को हम इस कदर बर्बाद किए चले जा रहे हैं। हम निरंतर शरीर में दाग लगाते चले जा रहे हैं, कचरे डालते चले जा रहे हैं। संत कहते हैं जीवन में दाग लग जाए चिंता मत करना, हो सकता है किसी को भी समस्या हो सकती है। अगर गलती रुलाती है तो ये राहें भी दिखाती है, मनुज गलती का पुतला है अक्सर हो ही जाती है। लेकिन शर्त यह है कि जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। संत ये नहीं कहते कि आपके जीवन में कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए, हो सकती है, माया के संग है, संसार में रहते हैं, शरीर मिला है, गलतियां हो सकती है किसी से भी। लेकिन गलती हो जाए, दाग लग जाए तो चिंता मत करना, लेकिन छुड़ाने के लिए प्रयास करना कि जीवन रहते, श्वास रहते हम शरीर का दाग, जीवन का दाग छुड़ा सकें। साहब ने कहा ना, ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, के राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। साहब ने कहा दाग तो ध्रुव प्रहलाद ने भी लगाए जीवन में, लेकिन निर्मल किया, साफ किया, भक्ति से, ज्ञान से, प्रेम से। लेकिन साहब ने कहा मैंने इस शरीर रूपी चादर को ऐसा ओढ़ा कि दाग लगने ही न दिया। इतनी सावधानी से हमने रखा, इतनी सजगता से हमने रखा, इतने होशपूर्ण हमने जिया कि हमने इसमें दाग नहीं लगने दिया। न काम का, न क्रोध का, न लोभ का, न मोह का, न ईर्ष्या, न द्वेष, किसी का भी दाग नहीं लगने दिया। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। प्रकृति ने जैसा ये शरीर दिया था मैंने वैसा ही लौटा दिया। कोई आपको गाड़ी देता है कि जाओ, आपने मांगा कि मुझे 2 शहर जाना है, आप क्या बिगाड़ के देते हैं? कुछ बिगड़ भी जाए तो आप सुधार के वापस करते हैं, जैसा दिया था वैसा है। प्रकृति ने ये शरीर हम सबको दिया, कोरा दिया, साफ दिया, सुथरा दिया, और हमने इसमें तमाम तरह के दाग लगा के प्रकृति को लौटा दिया ताकि दोबारा नरक में भी जगह न मिले। इसलिए हम सबको भी सजग होना है और सदगुरु संतों से यही प्रार्थना करना है, जब गुरु के पास जाइए मन में एक ही चिंतन, एक ही ख्याल कि हे सदगुरु, संसार की दौलत मुझे नहीं चाहिए, संसार की दौलत मांगना भी नहीं, वो आज है कल छूट जाएगा, आप मेहनत करिए मिल जाएगा। सदगुरु के पास जाइए, इतना ही कहना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हे सदगुरु, हमारी भक्ति, हमारी निष्ठा सदैव आपके चरणों में रहे, और इस मन में, इस चिंतन में सदैव जगत कल्याण का भाव रहे। बस इतना ही भाव लेके सदगुरु संतों के पास जाइए, देखना जीवन क्षण क्षण में लगेगा स्वर्ग है, क्षण क्षण में लगेगा आनंद ही आनंद है। जिस विषमता के साथ, जिस कचड़े के साथ, जिस पीड़ा के साथ, जिस विषाद के साथ अभी हम जीते हैं, उन सब से हम मुक्त होकर के सदैव खिला हुआ जीवन पाएंगे। तो ऐसे ही संकल्प हम लेकर सदैव चलते रहें, यही मंगल कामना है।